गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 22 वीडियो चैप्टर का और एक्सरसाइज 1 की विविध प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 से लेकर कहाँ तक दिया गया है, 5 तक इसके एलिमेंट है, में एक द्विआधारी संक्रिय स्टार परिभाषित कीजिए कि ए और बी का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, ए प्लस बी से कब, जब दोनों का सम 6 से छोटा है। अगर ए और बी का सम 6 के बराबर या 6 से बड़ा है तो ए और बी का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, ए प्लस बी माइनस 6 से। तो सिद्ध कीजिए कि शून्य एक संक्रिया का इस संक्रिया का तत्समक अवयव है, या जो ऑपरेशन हो रहा है उसका शून्य जो है तत्समक अवयव है, तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव a नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की 6 माइनस a का प्रतिलोम है। यह भी दिखाना है, हमें दिखाना है कि a का प्रतिलोम 6 माइनस a है, ठीक है। और इसमें इसका हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है, किसको छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर। चलिए तो पहले देखते हैं कि शून्य इसका तत्समक है। इसके लिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना e संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है। और यहाँ ई किससे बिलोंग करेगा, जहाँ ई बिलोंग्स टू इसी सेट से ही बिलोंग करेगा, 0 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन करूं, ए ऑपरेशन ई, चूंकि आपका ई तत्समक है तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, या ई में ए के साथ ऑपरेशन करूं तब भी आपका ए ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ई तत्समक अवयव माना है। तो इसके अनुरूप चलूंगा तो ए और ई का ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा ए प्लस ई बराबर ए, यानी कि ई का वैल्यू 0 आ जाएगा। और 0 बिलोंग कर रहा है ना इसमें, 0 1 2 3 4 5 इसमें बिलोंग करेगा। या अगर मैं इसको लेके चलूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा e प्लस ए बराबर में a, यानी कि यहाँ से भी e का वैल्यू 0 ही प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ से साबित हो गया कि 0 जो है संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें यहाँ पे दिखाना होगा इसके इनवर्स के लिए। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं, माना ए का प्रतिलोम बी है, ए का प्रतिलोम बी है, बी एलिमेंट है ना जी। मान लेते हैं कि ए का प्रतिलोम यहाँ पर क्या है, और यह ए बी क्या किससे बिलोंग करेगा, तो आपके दिए हुए सेट से 0 1 2 3 4 5 से। चलिए तो ए का प्रतिलोम कौन है, बी है, तो ए का प्रतिलोम बी है, तो ए के साथ बी का ऑपरेशन करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, या बी के साथ ए का ऑपरेशन करोगे तब भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जब इसका यह प्रतिलोम है तो दोनों का ऑपरेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए अगर हम लोग यहाँ बात करें दिए हुए दोनों कंडीशन के अनुसार, हम लोग दोनों कंडीशन लेके चले इस ऑपरेशन के लिए। देखिए पहला कंडीशन लेके चले कि a प्लस बी, यदि a प्लस बी 6 से छोटा है, a प्लस बी 6 से छोटा है, तो इसके बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, a प्लस बी बराबर 0, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ a बराबर माइनस बी। और यदि a प्लस बी 6 के बराबर या 6 से बड़ा है तो यहाँ a और b के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो जाएगा, तो यह डिफाइन हो जाएगा, कैसे आपका डिफाइन होगा जी, तो a और b के बीच का ऑपरेशन देखिए यहाँ कैसे डिफाइन हो रहा है, तो a प्लस बी माइनस 6, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस 6 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से b का वैल्यू की बात करूंगा तो वह 6 माइनस a हो जाएगा, b का वैल्यू 6 माइनस a। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, चूंकि आपके पास समुच्चय जो दिया गया है आपका 0 1 2 3 4 5 है ना, यही है, और इसी में है ना समुच्चय इतना में a तथा b बिलोंग करेगा, a तथा b बिलोंग्स करेगा, मिलना चाहिए ना, a तथा b मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें माइनस बी मिलेगा जी, माइनस बी इसमें मिलेगा नहीं ना, मिलेगा माइनस बी नहीं मिलेगा।
ठीक है, बी ए भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस बी इसमें बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखो ए माइनस बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस बी तो इसमें का एलिमेंट ही नहीं है। ये दोनों मिलना चाहिए, लेकिन माइनस बी तो इसमें का एलिमेंट ही नहीं, यानी कि ये माइनस बी के बराबर नहीं होगा। अतः ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 माइनस ए होगा। ठीक है, ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 6 माइनस ए हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं कि हैंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का प्रतिलोम अवयव 6 माइनस ए होगा। और चूंकि ए बिलोंग्स कर आपके दिए गए सेट में, आपका दिया गया सेट जो है आपका क्या है? 0 1 2 3 4 5 है। तो ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए बिलोंग करेगा इसमें, लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सोचो, अगर ए 0 हो जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा ना, ए का प्रतिलोम 6 आ जाएगा, तो जो कि 6 इसमें बिलोंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहा है कि हर एक एलिमेंट का तो प्रतिलोम होगा, लेकिन ए बराबर 0 के लिए नहीं। क्योंकि अगर ए 0 के बराबर होगा तो यहाँ 0 रखोगे तो 6 में से 0 हो जाएगा 6, और 6 जो ए का प्रतिलोम आएगा वह प्रतिलोम इसी समुच्चय से भी मिलना चाहिए, तो इस 6 इसमें है नहीं, इसीलिए यही कंडीशन हो गया कि इसका प्रतिलोम तो 6 माइनस से होगा, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर